प्रगति मारी लाडली। एक बचपन बले है आँखों में, मुस्कान की गली मारी लाडली। चांद उतरता है चंदा से मुख में, खुशबू की कली लाडली। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी मारी लाडली। प्रगति 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 मारी लाडली। वीणा की झनकार, माँ शारदे का प्यार, चरणों में संसार, तुम तो ज्ञान की मूरत हो, तुम ही तो ज्ञान की मूर्ति हो। मन में प्यार मन में ज्ञान भरा, जीवन में ज्ञान भरा, तुम तो ज्ञान की मूर्ति हो, तुम ही तो ज्ञान की मूर्ति हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैठ जाओ बच्चों। बच्चों, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? सत्य के मार्ग पर। बहुत अच्छे। कल मैंने तुम्हें कई महापुरुषों के बारे में बताया। तुमने जाना उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां थी, फिर भी वो अपने लक्ष्य के मार्ग से नहीं डिगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य हो। तो बताओ बच्चों, आप लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है और आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रानी, तुम बताओ, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? टीचर जी, मैं बड़ी होकर मैरी कॉम बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। विकी, तुम बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अमिताभ बच्चन। वो क्यों? वो अमिताभ बच्चन जिसको लगते। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। सपना, तुम बताओ, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? टीचर जी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। वीर, तुम बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा, अपनी तिजोरी भरूंगा। वो क्यों? क्योंकि मैं भी अपने बापू साहब की तरह राज करूंगा, राज। चुप। बैठ जाओ। प्रगति, तुम बताओ, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? टीचर जी, मैं प्रगति बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहती है कि इंसान की खुद की पहचान होनी चाहिए, इसीलिए मैं प्रगति के रूप में अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। वेरी गुड, बैठ जाओ। मैडम जी, हस्ताक्षर। हेडमास्टर साहब ने बुलाया आपको। चलिए मैं आती हूँ। धर्म, मटके में पानी भर दो। जी मैडम। बच्चों, मैं अभी आ रही हूँ। आप लोग अपना किताब निकाल कर पढ़ाई करो और हाँ, शोर नहीं मचाना। बढ़िया ही लाट साहब जैसे भाषण झाड़ने वाली। तेरा बाप हमारे खेतों पे नौकरी करता है, हल चलाता है, और बेटी चलिए पहचान बनाने, प्रगति बनेगी। देख फिर, बापू तक मत जा। बात क्या, तेरे दादा तक जाऊंगा। दादा परदादा पूरे खानदान में चौखट पे गुलामी करते आया है, और तुझे भी वही करना, समझी? बड़ी एक प्रगति बन गई। तूने हमारी किताबों को लात मारी है? अभी बताती हूँ। हे सरस्वती माता, मैंने माफ करना।
मेरी किताबों को लात क्यों मारी? अभी तो लात मारी है, अब देख क्या करता हूँ। तूने हमारी किताब फाड़ी? तुम्हारी किताब फाड़ेगा? हमारी किताब फाड़ेगा? अभी बता दे, तुम्हारी किताब फाड़ेगा? ए, छोरी क्या कर रही है? का स्तर बोल दियो। सरपंच साहब को बताना पड़ेगा। सरपंच साहब, अरे दयाराम क्यों बात क्यों जा रही? तो थारे बताएं पिक्चर पड़ जो बज्जरी पर गए हो कक्का सा, पर मारे पे ना वो बनवारी पे। अरे बनवारी की छोरी ने सरपंच साहब के छोरों को सर फोड़ दियो है, भल भल करके खून बह रहा है, वही बताने जा रहा हूँ। बनवारी को बताना ही पड़ेगा। कोई रहम नहीं मिलेगा, सुना? नहीं मिलेगी रहम। मैं देख के जबान खींच लूंगा। हुकुम! बात समझ में? भैया इतना हाथ क्यों रहा है? अरे बोलना। हुकुम! बनवारी की छोरी ने, या बनवारी की छोरी ने? बनवारी की छोरी ने आपके कुंवर का सर फोड़ दिया है। हुकुम! बल बल करके खून बह रहा है, बल बल करके। बनवारी, लगता है थारे जीने के दिन भर गए। कुछ करना पड़ेगा थारा। अरे बनवारी, अरे गजब हो गया। क्या हो गया? अरे तेरी छोरी ने सरपंच साहब का छोरा का माथा फोड़ दिया। हे भगवान, या छोरी भी पता नहीं क्या करेगी। मैंने तो पहले ही पता था, ये छोरी कोई ना कोई गुण जरूर खिलावेगी। अरे पहले बोला था स्कूल वकूल भेजने की कोई जरूरत ना है, पर हमारी सुनता ही कौन है हमारे घर में। अब पता नहीं मालिक का क्या कहर आवेगा। भगवान,
हुक्म। ये मामला आपके घर का है। इसके लिए आज की पंचायती के फैसला सुनाने का अधिकार दूसरे को है। ओए काका, जबान बंद कर और बैठ जा। बूढ़ा है, सारी उम्र का लिहाज करके मैं चुप हूं। कोई और होता ना तो यहीं गाड़ देता उसे। एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, इस पंचायत में फैसला सिर्फ हमारे भाई साहब सुनाते हैं, समझ में आया? बोल बनवारी, इस मामले में तने कुछ खड़ा है? हुकुम सा, इस मामले में हमने ज्यादा जानकारी को नहीं, फिर भी हमारी छोरी से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगू। ना बापू साहब, मैंने कोई गलती ना की है। चुप कर। हुकुम सा, हमारी छोरी छोटी है भी, इससे कोई गलती हो तो मैं माफी मांगू। पर बापू साहब, जब मैंने कोई गलती की ही ना है तो आप सरपंच साहब से बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं? सारी गलती वीर की है। ये छोरी, इस पंचायत में छोरियों और लुगाइयों का बोलना मना है, समझी? पर सरपंच साहब, जब वीर का झगड़ा हमारे करने हुआ है तब तो मैंने बोलना ही पड़ेगा ना। पहले उसने हमारे परिवार को भला बुरा कहा, फिर बाद में उसने हमारी किताब फाड़ दी। ए बनवारी, बंद कर अपनी छोरी की जबान। ये तो इसका गुनाह इतना बड़ा है कि थारे और थारे पूरे परिवार को इस गांव से बाहर निकाल देंगे। पर तेरे पुरखों ने हमारी चौखट की बहुत सेवा की है, इसलिए थारे को और थारे परिवार को हम गांव से बाहर नहीं कर रहे। और इसका गुनाह तो बहुत बड़ा है, इसलिए आज अभी और इसी वक्त से इस छोरी का स्कूल जाना बंद। और ये हमारा फैसला है, और हमारा फैसला पत्थर की लकीर है। और ये कैसा फैसला है सरपंच जी? आप प्रगति को स्कूल जाने से नहीं रोक सकते। ये गलत है। ओए मास्टरनी, तूने सुना नहीं? इस पंचायत में औरतों का बोलना मना है। शायद आपको पता नहीं, मैं एक औरत होने के साथ साथ एक शिक्षिका भी हूँ। अरे शिक्षिका होगी तू अपने स्कूल में, लेकिन इस पंचायत में तू सिर्फ एक औरत है, और इसलिए तुझे यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? पर आप प्रगति को स्कूल जाने से रोककर कानूनन अपराध कर रहे हैं। ए मास्टरनी, हमारे को कानून मत सिखा, कानून आवे हमारे को। इस छोरी ने कोई छोटा मोटा गुनाह ना किया, हमारे छोरे का खून बहाया है। मन तो कर रहा है कि इसके पूरे खानदान की गर्दन उड़वा दूं। सुनो रे गांव वालों, अगर कल के बाद ये छोरी स्कूल गई तो बनवारी का हुक्का पानी बंद। और इतना ही नहीं, इसे तहसील से भी बाहर फिकवा देंगे हम।
सरपंच साहब, मैंने आपका फैसला मंजूर। मैंने किसी की कोई बात ना सुननी। आपने कह दिया छोरी स्कूल ना जावेगी, ना जावेगी। हाँ? और दादी साहब? चुप। चल रहे दादी साहब, मुझे पढ़ना है। चुप, मैं निकालती हूँ थारी पढ़ाई। चल चल माँ साहब। दादी साहब, मैं बताऊँ तो नहीं। दादी साहब, माँ साहब मेरी बात तो सुन। दादी साहब, आज मैं छोड़ूंगी ना। माँ साहब, बहुत हो गया, जाने दीजिए। अरे बहुत तो तब भी ना होगा जब इसके हाथ पैर तोड़ के फेंक दूंगी। आज भरी पंचायत में नाक कटा दी इसने हमारी। और दादी साहब, मैंने कोई गलती ना की है। सरपंच साहब ने गलत फैसला किया है। बिल्कुल सही फैसला दिया सरपंच साहब ने। गलत फैसला तुम्हारा था जो छोरी को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया। अरे 2 किताब पढ़ के दिमाग खराब हो गया थारा। घर पे रहती कम से कम कोई काम काज सीखती, थोड़ी अक्ल आ जाती। अक्ल ना भी आती कम से कम जो दिन तो देखना पड़ता। मैंने कोई गलती ना की है। प्रगति ठीक कहती है। सरपंच जी ने गलत फैसला सुनाया है और आप लोगों को पूरा अधिकार है कि आप लोग इस फैसले को मानने से इनकार कर दें। हाँ, बनवारी और देखे हमारे घर का चूल्हा ये जलावेगी। अरे हमारे घर का चूल्हा जले सरपंच साहब की मेहरबानी से। और तो होवे कौन है हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? हाँ? और थारी बात स्कूल में छोरे छोरियां सुनते होंगे जहाँ कोई ना सुनने वाला। दादी जी, अब प्रगति को पढ़ने से मत रोकिए। वो बहुत कुछ कर सकती है। हाँ, पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जावे। आज पता चल गया मन्ने छोरी के कर सके है। बच्चों के बीच में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। खामखाई से तूल दिया गया है। स्कूल में के हुओ के ना हुओ मन्ने कुछ ना सुनना। हुकुम ने फैसला दियो छोरी स्कूल ना जावेगी तो ना जावेगी, बस। ये सवाल प्रगति के भविष्य का है, सरपंच के फैसले का नहीं। प्रगति बहुत समझदार बच्ची है। मैं एक शिक्षिका होने के नाते आपसे विनती करती कि प्रगति को स्कूल जाने से मत रोकिए। टीचर जी, आप हुकुम सा ना जानो हो, उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत ना है हमारे में। पर बापू साहब, मैंने पढ़ना है, मैंने स्कूल जाना है। थारा स्कूल तो मैं अभी निकालूं। दादी जी, आप क्या कर रही हैं? अरे तू जाती हमारे सामने से कुछ करने पर मजबूर करेगी मैंने। चल तू। दादी साहब, दादी जी, हमारी कोई गलती। दादी जी, मासा चोरी आगे से गलती ना करेगी। मासा छोड़ दो। दादी साहब, दरवाजा खोलो ना। मासा, मैं तेरे पाँव पड़ी। आज मैं इसे ना छोड़ने वाली। मासा, ना, कोई बात ना सुननी मैंने। मासा, छोड़ दो हमारी चोरी को। अरे 4 दिन कमरे में भूखी प्यासी बंद रहेगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। छोड़ दो मासा। ना मासा, ना मासा, ना मासा, ना मासा।
दादी का दरवाजा खोलो। हमारी चोरी। मासा हमारी कोई गलती ना दरवाजा खोलो ना मासा। मासा चुप, एकदम चुप। कोई एक शब्द न बोले। अरे इस छोरी ने मन ने कहीं का न छोड़ा। हद हो गए मनमानी करने की।